स्टूडेंट्स, मैं आपको NAS 2021 के अभ्यास प्रश्नों के सभी प्रश्नों के आंसर बताने वाला हूँ, जिसमें आपके विषय का नाम है विज्ञान। विज्ञान के सभी प्रश्नों के सेट 1, 2 और 3 तीनों में 30 और 35 क्वेश्चन है। टोटल 95 क्वेश्चन है। इनके सभी आंसर बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, ये वाला Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe उपयुक्त अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चिप्स बनाने वाली चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती? ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, लिचेन पौधे से प्राप्त लिटमस सूचक का रंग होता है, तो इसका रंग होता है बैंगनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चूना पत्थर चौक खड़िया एवं संगमरमर किस यौगिक के उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा आपके CaCO3 का। ठीक है, ये इसके यौगिक के उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित करने पर जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कैसी हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा आपका कठिन। ठीक है, क्योंकि अम्लीय जल में जलीय जीवधारी जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रोयल जल एक्वारिजिया में सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सही अनुपात क्या होगा? तो इसका सही अनुपात होगा आपके नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एथेनॉल का आणविक सूत्र C2H5OH है, इसमें क्या है? 5 संयोजक आबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किसके उपयोग से दृष्टि तंत्रिका प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है? तो इसका आंसर होगा मेथेनॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, रुधिर का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायता करती है? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स कोशिकाएं, इयोसिन। तो इनमें आंसर होगा आपके प्लेटलेट्स कोशिकाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा भाग है? तो इसमें परम मस्तिष्क सही आंसर है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है सरसों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो इनके बीच संबंध क्या होगा? तो इसमें सही संबंध आपको ये है, फर्स्ट ऑप्शन बराबर R/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आमाशय की ग्रंथियों में अत्यधिक अम्ल स्राव से क्या होगा? तो अल्सर भी होगा और श्लेष्मा का रक्त स्राव भी घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, पौधे की जड़ें निम्न में से कौन सी गति दर्शाती है? तो पौधे की जड़ें कौन सी गति दर्शाती है? धनात्मक गुरुत्वाकर्षण और ऋणात्मक प्रकाशन अनुवर्तन, यानी कि बी और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, एक लेंस की आवर्त क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी आप जब हल करोगे लेंस की डायोप्टर वाला सूत्र लगा के, तो इसकी फोकस दूरी आपकी -20 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए ग्राफ में त्वरण का मान ज्ञात करें। तो इसमें आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और इसमें आप जब फॉर्मूले से त्वरण का मान ज्ञात करोगे तो इसमें आंसर आएगा आपके 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है तो उस थल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये पूछ रहा है ये। तो उसका अनंत पर है वस्तु, तो फोकस दूरी पर यानी फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए, इनमें द्विसंकर संकरण का FTPD में अनुपात था। तो FTPD में अनुपात सी, ऑप्शन नंबर सी 9:3:3:1 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एक बेलनाकार चालक प्रतिरोध 27 ओम है, इसमें 3 बराबर भागों में काटा जाता है, यदि इन तीनों भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका यदि आप फॉर्मूले से मान निकालोगे, हल निकालोगे, तो आपके पास 3 ओम आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हीरे के चमकने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये इसका कारण है हीरे के चमकने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, किसी गेंद को ऊंचाई से नीचे की ओर फेंका जाता है तो
गेंद का 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 20 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है? तो आपके पास इसमें हल करने पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 36 जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तत्व का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो इसका सही आंसर होगा बादलों वाले दिन। ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब बादल होंगे तो सूर्य नहीं होगा और सूर्य से हम गर्म जल नहीं कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कोयला। ठीक है। उदाहरण है तो कोयला, मैंने गलत बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो घास, बकरी, मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में अपशिष्ट वायु निम्न में से कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलती है? तो ये इसमें सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए वायु कोशिका, श्वसनी, श्वासनली, ग्रसनी, नासिका रंध्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आहार हैं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 प्रकार के आहार कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके ये जो नाम दे रखे हैं, इनकार, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्लेखन, पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोजन, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज, रिसाइकल, रीराइट। ठीक है। और रिमाइंडर, अनुस्मारक। तो इनमें से आपको देखना है 5 प्रकार के आंसर आर कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए बी सी डी ई, ये वाला। इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा और ई भी होगा। ठीक है। ये दोनों नहीं होंगे, अनुस्मारक और रीराइट ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है। ये वाले दोनों नहीं होंगे। तो ये 5 प्रकार के आहार ये वाले होंगे। ठीक है। तो आपके इसी के साथ सेट 1 खत्म होता है। अब चलते हैं सेट 2 पर। ठीक है। तो सेट 2 निकालें। तो दोस्तों आपका सेट नंबर 2 तैयार है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका, एक भूरे रंग का चमकदार धातु अक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो तत्व अक्ष एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो वो तत्व अभिक्रिया आपको पता होगी, आपकी किताब में भी है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका, Ag और Ag2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसमें आपके संतुलित रासायनिक समीकरण ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी इन्हीं में से एक है। तो सबको चेक करना पड़ेगा आपको संतुलित कौन सा है कौन सा नहीं है, और संतुलित करने का तरीका आपको ये पाठ्य पुस्तक में है। और नहीं भी जानते हो तो हमारे वीडियोस में एक वीडियो है संतुलित रासायनिक समीकरण, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl ये एक संतुलित है, बाकी सभी असंतुलित है। ये तीनों असंतुलित हैं। ठीक है। ये तीनों असंतुलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें एवं उनमें HCl का 15 ml विलयन मिलाएं तो प्राप्त विलयन होगा। तो आपको प्राप्त विलयन होगा आपके सारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति किसी घर में एक महिला की पुरानी मलिन सोने के कंगन एक विशेष विलयन में डालकर चमका देता है, लेकिन सोने के आभूषणों का वजन अत्यंत कम हो जाता है। महिला को ठगने के लिए व्यक्ति द्वारा कौन से विशेष विलयन का उपयोग किया गया? एक्वारेजिया। ठीक है। इसका सही आंसर होगा एक्वारेजिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर की उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों ही स्रावित करती है। तो इसमें सही आंसर होगा आपके अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। पेंक्रियाज ही हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्सर्जन तंत्र का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम आपको देखने पर अपने आप पता चल जाएगा, वक्रक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता होगी क्या होगी? तो सेट 1 में भी ऐसा एक क्वेश्चन था लेंस की क्षमता से संबंधित, और इसमें भी है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकालोगे तो आपके पास 1 डायोप्टर इसकी लेंस की
समता आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, F=R/2 सत्य है। ये आपको सेट नंबर 1 में भी मिला था। ये सत्य है या नहीं है, तो इसमें आपको चेक करना है उत्तल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, तो दोनों के लिए ये सत्य है। ठीक है, दोनों के लिए सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, सॉरी मैंने बोलने में अवतल दर्पण बोल दिया था शायद, तो ये वो गलत है। उत्तल और समतल दर्पण दोनों में प्रयोग होता है। ये F=R/2 ये फॉर्मूला दोनों में प्रयोग हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 9 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाने पर यदि वस्तु बल की दिशा में 3 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसमें आपको हल करने पर आंसर प्राप्त होगा 27 जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है कहलाती है, तो ऐसी युक्ति विद्युत जनित्र कहलाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है। तो प्रतिवर्ती चाप का सही अवयव का क्रम कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, अभिग्राही, संवेदी, न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन, मांसपेशी। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सही आंसर होगा आपके धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी विद्युत परिपथ में 100 वाट का बल्ब लगा है जिसमें विभवांतर 250 वोल्ट है, तो इसमें प्रभावित विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो आपके पास इसका मान 0.4 एम्पियर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के परस्पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर होती है या कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, या चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र नहीं बनाती, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 1 kWh तुल्य है, तो 1 kWh आपके 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा आपके 400 nm से 700 nm। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नाभिक के विखंडन में होता है क्या होता है, देखिए इसमें आपके आंसर आएगा परमाणु नाभिक को 2 भागों में टूटता है, परमाणु नाभिक 2 भागों में टूटता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा के जल को दूषित करने वाले सूक्ष्म जीव कॉलीफॉर्म है, कॉलीफॉर्म में क्या है, अमीबा है, वायरस है, जीवाणु है या कवक है, तो इसका आंसर होगा आपके पास जीवाणु। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रॉकेट के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किसी ऊर्जा स्रोत का चयन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उस ऊर्जा स्रोत को उपयोग करने में हम पर्यावरण की हानि होने वाली शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, या ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, या ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इनमें से चेक करके बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो गए आपके उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सभी होंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा कौन सा समीकरण व्युत्पन्न किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा E=mc²। ठीक है। तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग को क्या कहते हैं, तो इसमें उष्ण स्रोत कहते हैं। ठीक है, इसको तप्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, मार्ग को। क्वेश्चन नंबर 24, 4 माध्यमों ABCD का अपवर्तनांक निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। ठीक है, माध्यमों का अपवर्तनांक दिया गया है, जब प्रकाश वायु में उपयुक्त किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होगा, तो इसमें आपको माध्यम किस माध्यम में होगा, ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, डी में होगा, तो इसका आंसर होगा आपके पास डी में। ठीक है, 2.50। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए चित्र में आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपतन कोण का मान क्या है, इसमें आपको बताना है। तो आपतन कोण आपको दिख रहा है ये वाला, तो इसका मान होगा 0 डिग्री। ठीक है, आपतन कोण मान का
का मान 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, दी गई सारणी का प्रतिरोध R का आकलन कीजिए, ज्ञात R का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सारणी दे रखी है आपको और R का मान ज्ञात करना है इसमें। तो आपके पास आंसर आएगा इसमें 0.2 ओम। ठीक है, प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका पास आंसर आ जाएगा ये बराबर आई आर वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी प्रतिरोध तार की लंबाई आदि करती जाए तो प्रतिरोध तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा आपके पास प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसमें आंसर होगा आपके पास 1973। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, R-CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है। तो इसे एल्डिहाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका अणुसूत्र होता है H2SO4। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं सेट नंबर 3 पर। ठीक है, सेट नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी इसका लाभ प्रोवाइड कराएं। ठीक है, सेट नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, तो सेट नंबर 3 आपका तैयार हो चुका है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें आपके आंसर का ऊष्मासेपी का उदाहरण है। ये एक प्रकार की ऊष्मासेपी अभिक्रिया श्वसन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वसायुक्त और तेली खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पैकिंग थैली में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 2MgO + O2 एरो 2MgO ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन ऑक्सीकारक नहीं है। ऑक्सीकारक नहीं है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन इसका ऑक्सीकारक नहीं है, एक प्रकार का ऑक्सीकारक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CO4 5H2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए श्वेत पाउडर का प्रयोग करते हैं, उस पाउडर का नाम क्या है। उस पाउडर का नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग किया जाता है CaCO है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सोनार आभूषण बनाने के लिए सोने के साथ किस धातु को मिलाते हैं। तो सोनार आभूषण बनाने के लिए, सोने के आभूषण बनाने के लिए जो धातु है वो उसका प्रयोग करते हैं, वो है धातु तांबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पादप में फ्लोएम का क्या अर्थ होता है। फ्लोएम का अर्थ क्या होता है, भोजन का वहन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी, क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वर्दी हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन नियंत्रित करता है। तो इसमें आपको ऑप्शन ठीक से दिखा देता हूँ मैं। तो ये वर्दी हार्मोन किसको नियंत्रित करता है। तो शरीर की वृद्धि को और निकास को। ठीक है, इसको नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फोटोग्राफ खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाले कैमरे का अभिदक्षक होता है। तो इसके ऑप्शन आपको ठीक से दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके फोटोग्राफ खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाले कैमरे का अभिदक्षक कैसा होता है। तो उत्तल लेंस का होता है अभिदक्षक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है, नेत्र में। क्वेश्चन नंबर 15, सीमा के दादाजी जरा दूरदर्शिता से पीड़ित हैं, उनके उपचार के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आपको इसमें द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है तो इसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी रंग का कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए अधिकांश किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक अश्वशक्ति बराबर होती है। तो 746 वोल्ट के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं,
यदि तीन समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि तीन समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध 36 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान आप निकालने पर प्राप्त होगा 12 ओम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो इसमें पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किन्हीं दो चुंबकों को सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। चुंबक सजातीय ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सौर सेल बनाने में प्रयोग किया जाता है, सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सॉरी क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको। सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आंसर होगा आपकी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ओजोन परत निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होगा शायद, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है? तो सूखे घास पत्ते अपघटित हो जाते हैं जैविक प्रक्रम। रबर, पॉलीथीन, प्लास्टिक अपघटित नहीं होते। ठीक है। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एफसी का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन परत अवशोषित होती है, ओजोन परत अवशोषित करती है किसको? अल्ट्रावायलेट किरणों सूर्य की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो तत्वों का वर्गीकरण आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु घनत्व या परमाणु संख्या या परमाणु आयतन, परमाणु द्रव्यमान, इनमें से किसके आधार पर किया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किसके द्वारा अष्टक का नियम प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा अष्टक का नियम प्रस्तुत किया गया? तो इसमें न्यूलैंड द्वारा अष्टक का नियम प्रस्तावित किया गया था। डोरबेन द्वारा टिक का नियम। क्वेश्चन नंबर 31, मादा जननांग स्त्री केसर का भाग है, इनमें से कौन सा मादा जननांग स्त्री केसर का भाग है? तो वर्तिकाग्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से हर नर हार्मोन है? तो क्वेश्चन नंबर 32 में टेस्टोस्टेरोन सही आंसर होगा। ठीक है। ये एक नर हार्मोन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है दूध। क्वेश्चन नंबर 35, दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए ग्वाला दूध में क्या मिलाता है? तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है। तो इसके साथ सेट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको किसी अदर सब्जेक्ट के भी आंसर चाहिए, कोई से भी सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का आंसर चाहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नए हैं तो। ठीक है।